अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था विटामिन्स के बारे में, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि हम विटामिन्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विटामिन्स क्या है, विटामिन्स की क्लासिफिकेशन कौन सी है, कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। तो आज की इस वीडियो में हम उस विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में जानना हर इंसान के लिए लाजमी है, क्योंकि इस विटामिन की कमी अगर किसी इंसान में हो जाए तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। और एक स्टडी के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 73% पॉपुलेशन इस विटामिन की कमी का शिकार है। तो आज मैं बात करूंगा विटामिन डी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि विटामिन डी है क्या, विटामिन डी का फंक्शन क्या है, विटामिन डी बॉडी में मेटाबोलाइज किस तरह होता है, ये बॉडी में किस तरह बनता है, और अगर किसी भी इंसान में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसकी क्या अलामत हो सकती हैं, और अगर किसी इंसान में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए तो उस इंसान में क्या अलामत हो सकती हैं, और अगर किसी इंसान में विटामिन डी की कमी है तो उस इंसान को कैसे पता लगे कि उस इंसान में विटामिन डी की कमी है। और हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी की नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो एक बंदा लेकर अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। और इस वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इंसान में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन से ऐसे टेबलेट फॉर्म होते हैं, कौन सी ऐसी सॉफ्ट जेल्स होती हैं, कौन से ऐसे इंजेक्टेबल फॉर्म होते हैं जो एक बंदा लेकर अपने जिस्म की विटामिन डी की कमी पूरी कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आप लोगों को विटामिन डी है क्या। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि फैट के साथ बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अगर आप विटामिन डी को खाने के साथ लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी। और ये विटामिन डी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये डायरेक्ट तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, बट बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे मेटाबॉलिज्म फंक्शन होते हैं जो ये विटामिन डी के जरिए पूरे होते हैं। तो ये था विटामिन डी। अब विटामिन डी की फंक्शंस की बात करें तो विटामिन डी के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है, ये विटामिन डी मिनरलाइजेशन करवा रहता है बोन की। और इसके अलावा कैल्शियम की जो बोन में एब्जॉर्प्शन होती है ये भी विटामिन डी के जरिए होती है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी मेटाबोलाइज किस तरह होता है, बॉडी में बनता कैसे। ये जो विटामिन डी है ये हमारी बॉडी में दो सोर्सेज के जरिए आता है। एक तो वो जो हम खाने के जरिए लेते हैं, दूसरा वो जो हमें सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी मिलता है। अब मैं थोड़ी डिटेल से ये बता दूं कि विटामिन डी किस तरह मेटाबोलाइज होता है। जैसे ही हम इंसान सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, सूरज की रोशनी में जाते हैं, तो हमारी ये जो स्किन है, स्किन के नीचे एक केमिकल पाया जाता है जिसे 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है डाई हाइड्रोक्सीकोल्सिफेरॉल में। तो ये डाई हाइड्रोक्सीकोल्सिफेरॉल जैसे ही लिवर में से पास होता है, लिवर में एक एंजाइम होता है जो इसे कन्वर्ट करता है 25 डाई हाइड्रोक्सीकोल्सिफेरॉल में। तो अब भी ये विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म होता है, तो ये जैसे ही किडनी से गुजरता है तो वहां पे ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बन जाता है, जिसे 125 डाई हाइड्रोक्सीकोल्सिफेरॉल कहा जाता है। तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है। तो ये पूरी बॉडी में विटामिन डी जाता है, खून में मिल जाता है और बोन्स में जाके वहाँ अपना जो फंक्शन है वो प्ले कर रहा होता है। और विटामिन डी का सबसे बड़ा रोल हमारी इम्यूनिटी पे होता है। अगर किसी भी इंसान में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो उस इंसान को किसी भी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन लग सकते हैं, क्योंकि वो इंसान प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से उसको इम्यूनोलॉजिकल इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क पे हैं कि उनको विटामिन डी की कमी हो जाए। सबसे पहले तो ऐसी औरतें जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, यानी बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी माएँ विटामिन डी की कमी का शिकार हो सकती हैं। उसके अलावा ओल्डर एज, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, इनमें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। ऐसे लोग जो बाहर कम निकलते हैं, सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो कम रहता है, उन लोगों को भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा जो डार्क स्किन के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन पीपल्स, ऐसे लोगों में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो फैट का कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर किसी इंसान में फैट की यानी कि कोलेस्ट्रॉल की कमी है उसके जिस्म में, तो ऐसे लोगों को भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई है, यानी कि उनका जो मादा है उनका आधा हिस्सा कटवाया है, तो ऐसे लोगों को भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। और आखिर में वो लोग जिनकी ग़िज़ा में विटामिन डी की कमी है,
यानी कि वो लोग विटामिन डी अप्रोप्रिएट खा ही नहीं रहे, उनके खाने में इतना विटामिन डी है ही नहीं कि उनकी बॉडी के जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो पूरी हो पाए। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की अगर जिस्म में कमी हो जाए तो उसकी क्या अलामत हो सकती हैं। अगर किसी भी बंदे में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो सबसे पहले तो उस बंदे को थकावट रहना शुरू होगी, यानी कि फटीग। वो बंदा थोड़ा भी काम करेगा तो उसके जिस्म में थकावट होगी। उसके अलावा बोन पेन, उस बंदे को मुसलसल जॉइंट पेन और बोन पेन रहने लगेगा। हेयर फॉल भी हो सकता है। इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, उस इंसान को जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है इनफर्टिलिटी पे। अगर किसी भी इंसान को इनफर्टिलिटी है, यानी उसके बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो रही है, तो वो अगर विटामिन डी लेवल अपना चेक करवाएं तो उनको विटामिन डी की कमी होगी। इसके अलावा विटामिन डी मर्दों में लो टेस्टोस्टेरोन भी काज करवा सकता है। किसी इंसान में अगर विटामिन डी की कमी है तो वो अगर अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाएगा तो उसका टेस्टोस्टेरोन लो होगा। और विटामिन डी का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, असर होता है, वो होता है हमारी बोन्स पे। अगर किसी भी इंसान का विटामिन डी लेवल कम है तो ऐसे इंसान के बोन्स है वो प्रोन टू डेवलप फ्रैक्चर होते हैं। तो थोड़ा भी उनको अगर ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए, तो उस इंसान की बोन्स हैं वो जो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। उसके अलावा उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। उन लोगों में बोन डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो अगर किसी भी इंसान को विटामिन डी डिफिशियंसी के ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो कैसे उस इंसान को पता लगे कि उस इंसान का विटामिन डी लेवल कम है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होती है जिसको सीरम विटामिन डी बोला जाता है। तो अगर किसी भी इंसान को ये अलामत हो रही हैं जो कि मैंने बताया, तो वो इंसान अपना सीरम विटामिन डी लेवल चेक करवा सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी भी इंसान में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए तो उस इंसान को क्या अलामत होंगी। तो ऐसे इंसान को भी फटीगनेस होगी, यानी कि उसको थकावट होगी। बोन ओवर कैल्सिफाइड होगी, यानी कि बोन में ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। उस इंसान को भी जॉइंट पेन रहना शुरू होगा। ब्लड विजन होगी। अब बात करते हैं कि विटामिन डी के नेचुरल सोर्स क्या हैं। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। जो सबसे रिच सोर्स है विटामिन डी का वो है फ़िश, यानी कि मछली। मछली में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। उसके अलावा अंडे, दूध हो गया, चीज़ हो गई, मीट हो गया, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी इंसान को विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उस इंसान की विटामिन डी की कमी कैसे पूरी की जाए। सबसे पहले तो अगर किसी भी इंसान में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो अपनी जो ग़िज़ाएँ हैं वो बेहतर करे, यानी कि मछली लेना शुरू करे, अंडे लेना शुरू करे, मीट लेना शुरू करे, मिल्क लेना शुरू करे। अगर इन सब से उस इंसान की विटामिन डी लेवल की कमी पूरी नहीं हो रही तो उस इंसान को चाहिए कि वो अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाए। अगर बहुत ज़्यादा कम है विटामिन डी लेवल तो उस कंडीशन में उस इंसान को विटामिन डी लेवल लेना चाहिए। अब विटामिन डी ये किन-किन फॉर्म्स में आता है। ये विटामिन डी एक तो सॉफ्ट जेल फॉर्म में आता है और दूसरा इंजेक्टेबल एम्प्यूल्स के फॉर्म में आता है। अगर बच्चों में डिफिशियंसी है तो ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है। अब ये एक ड्रॉप में 4000 इंटरनेशनल यूनिट होता है। अगर किसी भी बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो उसको 2 to 3 ड्रॉप्स दिए जा सकते हैं पर डे सकता है। तो होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी आगे की वीडियोस भी शेयर करें। थैंक यू।